गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को रीड कर रहे थे। 13.3 जो बेस थ्योरम जो एक्सरसाइज है उसको हम लोगों ने लगभग कंप्लीट की ओर आ चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस उसके रह गए हैं, वो भी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए बेटा, थोड़ा सा आप लोगों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं इसमें सेल्फ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा टीचर से थोड़ा दूर हैं, लेकिन फिर भी उन तक टीचर अपने बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश में है। और शायद वो ये भी चाह रहा है कि बच्चों को अच्छी परफॉर्मेंस हो, किसी प्रकार से कोई भी नुकसान किसी भी पढ़ाई में ना हो पाए। तो टीचर भी आपका लगातार लगा हुआ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, और शायद कामना करता हूँ आप भी जुड़ें और तैयारी अपनी पूरी तरीके से कंप्लीट रखें बेटे, क्योंकि समस्याएं बनी हुई हैं मानता हूँ, तो लेकिन फिर भी आप उसको समझने की कोशिश करें। प्रोबेबिलिटी जो एक्सरसाइज लगभग मैंने इतने क्वेश्चंस आपको कराए थे, उसमें अभी तक मेरे पास किसी भी बच्चे ने ऐसा कोई भी जवाब नहीं भेजा कि एक्सरसाइज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या दिक्कत आ रही है। तो कम से कम वो आप ग्रुप में डालें ज़रूर। हो सकता है कोई चीज़ एक बार में ना समझ में आई हो सकता है उसको मुझे दोबारा कराना पड़े, तो मैं दोबारा भी इसको कराने को तैयार हूँ। लेकिन ये आप लोग रिस्पॉन्स जब तक नहीं देंगे कि चैप्टर कम क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप देखते भी हैं या नहीं देखते हैं। देखते हैं तो उसकी दो बातें निकलती, या तो आपको समझ में आ रहा है या आप देखते ही नहीं हैं। तो आप वीडियो को देखें। बेस थ्योरम जो कि बताया था इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, उसमें से पर ईयर आपका क्वेश्चन 100% आता है, और इसका प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए। आप आरडी शर्मा से थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर और करें, जिससे आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हम लोग कल 12 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर करा दिया था, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए उसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ए स्पीक द ट्रुथ, यानी कि कोई भी व्यक्ति है ए नाम का, वो स्पीक द ट्रुथ, अगर वो सत्य बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है 4/5। 4/5 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो 100%। अगर वो झूठ बोलता है तो 1 में से माइनस कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? वो सत्य बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, और अगर वो झूठ बोले तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 1 में से माइनस कर दो अगर दी ना जाए। ठीक, तो एक कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का फेंका गया है। ए रिपोर्ट, जो ए व्यक्ति था वो रिपोर्ट देता है हेड आया है। ए ने रिपोर्ट दी कि हेड आया है। अब ये पता नहीं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, यानी कि वास्तव में हेड आया था, वो सत्य बोल रहा था। तो हम लोग यहाँ पर इवन इज इक्वल टू आप लेट कर लें इवेंट ऑफ ए स्पीक द ट्रूथ, ए स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमने ये कह दिया कि वास्तव में सच बोलता है। E2 हमने मान लिया इवेंट ऑफ ए टेल ए लाई, यानी झूठ बोलता है।
अगर वो सत्य बोलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5, अगर वो झूठ बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमने टेल लाई, एक बार सत्य बोल रहा है एक बार झूठ, तो आप देखेंगे P1 सत्य बोलना कितनी प्रोबेबिलिटी दे रहा था 4/5, P2 यानी झूठ बोल रहा है तो 1 में से माइनस कर दो, तो 3/5 प्रोबेबिलिटी कैसी आ गई, वो सॉरी 1/5 कैसी आ गई कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं एक कॉइन इज टॉस्ड, टॉस फेंका गया है, तो टॉस फेंकेंगे तो हेड आया, ए रिपोर्ट दैट द हेड, तो आप जानते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ए बराबर इवेंट ऑफ ए कॉइन सोज हेड, यानी सोज हेड, यानी कॉइन क्या शो कर रहा है, हेड शो कर रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो पहले केस में यानी कि हेड आए, केस पहला हो, तो पहले केस में वो सत्य बोल रहा है तो इसका मतलब हेड आया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। सेकंड केस में हेड आया है लेकिन वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। ठीक, तो अब आप देखते हैं कि वो जो कह रहे हैं एक्चुअली में हेड आया हो, तो यानी पहला वाला केस के बारे में उन्होंने बात की है E1/A, तो फार्मूला लगा देंगे P1 और PA/E1। ठीक है बेटा, उसके बाद PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोसेस किया 1/2 इंटू PE1 कितना है बेटा 4/5 और PA/E1 1/2, नीचे भी वही आ गया, देखिए 4/5 इंटू में 1/2 प्लस PE2 कितना है बेटा 1/5 इंटू में 1/2। ठीक, तो ये हो गया 4/5, ये कितना हो गया बेटा 4/10 अपॉन नीचे हो गया 4/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 4/10 अपॉन 5/10, 10 से 10 कट गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/5, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/5, जैसा कि ऑप्शंस में दिया गया था, ए ऑप्शंस आपका राइट है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी के विषय में हम लोग रीड कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आपकी निकाली जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। लगभग बेस थ्योरम की जो चैप्टर है लगभग वो कंप्लीट आपका हो चुका है। अब हम लोग इसके एक आध क्वेश्चन और रह गए हैं, बीच में मैंने छोड़े थे, शायद आपको ध्यान हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रीड करूंगा, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं कराया था, उस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटे, और ये एक्सरसाइज लगभग फिनिश हो जाएगी, और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सिलेबस से जो 30% सिलेबस आपका जो कम हुआ है उसमें से वो वाली एक्सरसाइज उन्होंने हटा रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा आगे के लिए मजबूत हो जाएं, जिससे कि आप आगे कैलकुलेशन में कभी कमी ना आए। कहीं आप बाहर कोचिंग वोचिंग के लिए गए
तो कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन मैं एक अलग तरीके से करूँगा, बेस थ्योरम से नहीं कर रहा हूँ। एन अर्न कॉन्टेंस 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल। एक अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल आपकी एट रैंडम ड्रॉन करी गई है। इट इज कलर नोटेड, उसका कलर नोट कर लिया। एंड रिटर्न द अर्न, और उसी अर्न में रख दिए। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट ऑन द अर्न, तो जो कलर की गेंद निकली थी उसी कलर की 2 गेंदें उसमें डाल दी गई हैं। फिर उसके बाद एक बॉल ड्रॉ की गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी निकालो सेकंड बॉल इज रेड है। देखिए पहले आपकी कितनी रेड बॉल कितनी पड़ी हुई थी, उसमें रेड बॉल की पड़ी थी 5 और ब्लैक बॉल कितनी पड़ी थी, ब्लैक भी आपकी 5, टोटल बॉल 5 है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने गेंद निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी पहली एक बॉल निकाली है उसने, बेटे ध्यान से देखना, एक बॉल निकाली है। और वो कौन से कलर की निकली है ये हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी है कि जिस कलर की निकली है उस कलर की 2 बॉल और उसमें डाल दी गई हैं। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी देखना, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन ए रेड बॉल, यानी पहले अटेम्प्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहले अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले रेड बॉल निकली है 5/10 यानी 1/2। अब जरूर नहीं है रेड ही निकली हो, ब्लैक भी निकल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ड्रॉन ए ब्लैक बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली, तो ये भी ब्लैक की क्या आ गई 1/2 आई पहले अटेम्प्ट में। अब हमें नहीं मालूम है कि रेड आई है, बस ये मालूम है कि दोबारा में जो गेंद निकाली गई है वो रेड है सेकंड अटेम्प्ट में। अब उन्होंने ये कहा है कि जो बॉल आई है उसी की 2 बॉलें और डाल दी गई, 2 बॉल और डाल दी गई। तो हमें पता नहीं है कौन सी आई है, तो 2 रेड बॉल ऐड, उसमें हमने मान लिया ऐड 2 रेड बॉल, 2 बॉल और डाल दी गई, ठीक है 2 रेड बॉल उसमें डाल दी गई। अब रेड कितनी हो गई हमारे पास, तो रेड कितनी हो गई हमारे पास 7, और ब्लैक कितनी है हमारे पास, ब्लैक तो 5 ही रहेंगी। समझ में आया। अब ये क्लियर है कि सेकंड अटेम्प्ट में बॉल जो निकल के आई है वो रेड है। तो प्रोबेबिलिटी ड्रॉन रेड बॉल इन सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में रेड आए, तो कितनी हो गई बेटा 7/, रेड अब 7 हो गई है, टोटल कितनी हो गई 12। ठीक समझ में आया, क्योंकि ये क्लियर है कि सेकंड बॉल में प्रोबेबिलिटी उसी की निकालनी है रेड बॉल की। ठीक हो सकता है उसने ब्लैक डाली हो, 2 ब्लैक बॉल ऐड, 2 ब्लैक बॉल ऐड, 2 ब्लैक बॉल बढ़ा सकता है, क्या पता उसने 2 ब्लैक डाली हो, तो रेड कितनी रहेंगी, रेड तो 5 ही रहेंगी, और ब्लैक कितनी हो गई इसमें, ब्लैक कितनी हो गई 7। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में बॉल रेड ही निकली है, तो प्रोबेबिलिटी ड्रॉन, अब
रेड बॉल, ड्रॉन रेड बॉल इन सेकंड अटेम्प्ट, यानी कि सेकंड अटेम्प्ट में। अब इस केस में निकले तो अब रेड कितनी हो गई, वो रेड कितनी है हमारे पास 5, और टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 12। ठीक, समझ में आया। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अब प्रोबेबिलिटी निकालना हूं, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, दैट सेकंड बॉल इज रेड। तो देखिए सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड रेड ही आनी चाहिए। पहले अटेम्प्ट में 1/2, दूसरे अटेम्प्ट में रेड आई थी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 7/2। पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल आए, क्या है 1/2, सेकंड अटेम्प्ट में रेड आई है, कितनी हो गई, तो ये हो गया आपका बेटा 7/24, 7/24 प्लस 5/24, तो ये आ गया 12/24, 12 बन जा 12/2, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमने आज आपका एंड किया है। और कुछ क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा भी हैं, थोड़ा सा ग्रुप में आप पूछते रहें हमसे और जुड़े रहें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ख़त्म होने के बाद मैं वेक्टर शुरू करूंगा, जो मेरे सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, वेक्टर 3D, और ये उसके बाद हम फिर रिवीजन कराएंगे एक तरफ से, जैसे बच्चे बताएंगे उसी तरीके से रिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। आपका सिलेबस चल रहा है, आप थोड़ा मेहनत करें, रिवीजन भी करना है। हम लोगों को कोशिश ये है कि 1-2 बार हमारा रिवीजन भी 2 बार कम से कम रिवीजन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराई जाएगी। थैंक यू।